जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड इस सब्जेक्ट के लिए आज हम कवर कर रहे हैं दो बहुत ही पॉपुलर फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को, ओलंपी द गाउजस एंड जॉन पॉल मेरा। क्या रहा है इनका रोल और इनसे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। वेलकम टू माय चैनल, आई एम पूनम दुआ। There is a dedicated channel also for all the CBCS and NEP students of English Honors Delhi University, जहाँ पर आपको एग्जाम्स के आसपास काफ़ी टिप्स मिलती रहती हैं, वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहते हैं और बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम्स में काम आएंगी। तो इस ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करिए, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप में से जो भी CUET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक के थ्रू कनेक्ट करिए। आपकी प्रिपरेशन के लिए मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा और लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी की PDF अवेलेबल है एट प्रेजेंट। बाकी सब्जेक्ट्स की भी मिल जाएगी, इनके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर कनेक्ट करके इंक्वायर कर सकते हैं। ओलंपी द गाउजेस के बारे में जानते हैं हम। इनका लाइफ स्पैन देखिए। सबसे पहले 1748 टू 93, वेरी पॉपुलर फ्रेंच प्ले राइट, एक्टिविस्ट, राइट्स इन मैरिज की, प्रॉपर्टी की, पॉलिटिक्स की, सब चीजों की इन्होंने बात की है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अर्ली एज में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था 1793 में। फेमस वर्क जो हुआ इनका, दैट इज डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन। इस डिक्लेरेशन में उन्होंने क्या क्या बताया है, क्या क्या सजेस्ट किया है, दैट ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड। ईयर आप याद रख लीजिए और ईयर को जरूर मेंशन करिए अपने एग्जाम्स में। उन्हीं की इस राइटिंग की बात करते हैं, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन। ईयर मैंने कहा जरूर याद रखिए 1791, और जो चाहती थी वो दैट वॉज विमेन्स इक्वल राइट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक फेमस कोट देखिए, विमेन हैव द राइट टू बी एग्जीक्यूटेड, दे शुड ऑल्सो हैव द राइट टू क्लाइम द ट्रिब्यून। ट्रिब्यून एक तरीके का प्लेटफॉर्म हुआ करता था पब्लिक स्पीचेस के लिए। तो मेटाफोरिकली बोला जा रहा है कि उन्हें भी राइट होना चाहिए पॉलिटिकल लाइफ में अच्छे से पार्टिसिपेट करने का, सेम राइट टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक एंड पॉलिटिकल लाइफ एज मेल्स डू हैव। तो इस कोर्ट में वो आर्ग्यू कर रही है कि इफ विमेन आर दी सब्जेक्ट टू द सेम फेट एज मेन एज इन एग्जीक्यूशन, अगर उन्हें मार दिया जाता है कुछ गलत करने के लिए, इक्वल पनिशमेंट दी जाती है, तो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स क्यों नहीं। ऑल्दो उनका ये डिक्लेरेशन रीपब्लिश कभी भी नहीं हुआ, लेकिन 1791 में जो पब्लिश हुआ वही अपने आप में इतना पॉपुलर है कि रीपब्लिश होने की जरूरत ही नहीं है। ट्रिब्यून मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का हुआ करता था ट्रिब्यून। तो कुछ ऐसा हुआ करता था ट्रिब्यून, जहां पर पब्लिक स्पीचेस दी जाती थी, एंड दिस इज व्हाट शी हैज रिटन, women have the right to be executed, they should also have the right to climb the tribune। ये आप जरूर मेंशन करिएगा जब भी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए। तो देखते हैं इस डिक्लेरेशन में वो राइट से रिलेटेड क्या क्या बातें करती हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, विमेन आर बॉर्न फ्री इन द सेम वे एज मेन आर, तो इक्वल राइट्स होने चाहिए। आर्टिकल 1 में वो यही बात कहती हैं कि एवरीबडी इज बॉर्न इक्वली, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया, तो इक्वल राइट्स क्यों नहीं है। लॉ में सबके जनरल वेल को कंसिडर किया जाना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, बी इट एनी सिटीजन, बी इट ऑफ एनी जेंडर। आर्टिकल 10 में वो कहती है कि विमेन शुड हैव द राइट टू स्पीक, इसी के कोड की हमने बात की थी। पब्लिकली स्पीकिंग राइट्स उनके पास होने चाहिए, पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करने का राइट भी उनके पास होना चाहिए। विमेन एंड मेन शुड कंट्रीब्यूट इक्वली टू नेशनल बजट एंड मिलिट्री, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, मिलिट्रीज में विमेन को भी इक्वली यूटिलाइज किया जाना चाहिए। बाद में वो कहती है कि प्रॉपर्टी बिलोंग्स इक्वली टू बोथ जेंडर्स एंड कैन ओनली बी टेकन विद फेयर कॉम्पनसेशन। अगर एक फीमेल की प्रॉपर्टी है या मेल की प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टीज इक्वल कॉम्पनसेशन के साथ ली जानी चाहिए। अगर किंग और क्वीन आपकी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो इट इज नॉट लाइक दैट कि फीमेल्स को कम प्राइस दिया जाएगा और मेल्स को ज्यादा दिया जाएगा। सबसे बड़ा इशू जो ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि लगभग पूरी दुनिया में ही चल रहा था, दैट वाज यूनिवर्सल सफरेज ऑफ विमेन, क्योंकि उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, वोटिंग राइट्स सिर्फ मेन को थे।
उन्होंने काफी प्रपोजल्स दिए लेकिन कोई एक्शन लिया नहीं गया और बहुत से प्रपोजल्स डिसमिस कर दिए गए। उनकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया इवन बाय द रेवोल्यूशनरीज इन पेरिस, जिन्होंने कहा कि हमारे राइट्स और हमारी डिमांड्स कुछ और हैं, बढ़ते प्राइस को लेकर हैं, इन्फ्लेशन को लेकर हैं। व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट? हु डज शी थिंक शी इज? अपने रेवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट्स के लिए उन्हें अरेस्ट किया गया था। शी वॉज अरेस्टेड ऑन जून 20th 1793 और एग्जीक्यूट कर दिया गया था नवंबर 3 को द सेम ईयर। अपना फाइनल लेटर उसमें वो एक्सप्रेस करती हैं अपना डिवोशन अपनी कंट्री के लिए और अपने किस्मत पर दुख प्रकट करती हैं। She demanded women's equal rights and challenged the exclusion of women from the Declaration of Human Rights। कि women भी तो human है ना, पहले तो वो human है, उनको क्यों exclude किया जाता है? उनके टाइम के ही एक स्कॉलर थे कॉन्डोरसेट, जिन्होंने जेंडर इक्वालिटी को और इनके व्यू पॉइंट को काफी सपोर्ट किया। कॉन्डोरसेट जी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन एंड मैथमेटिशियन, जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ही वांटेड टू रिकंस्ट्रक्ट द सोसाइटी ऑन द बेस ऑफ लॉजिक्स एंड रेशनैलिटी। लिबरल कॉजेस, लोग लिबरल हों, फ्री हों अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस करने में, दैट वॉज हिज मेजर पॉइंट ऑफ फोकस। अब बात करते हैं एक और रेवोल्यूशनरी की, जॉन पॉल मेरा। तो इनके बारे में बात करते हैं। जॉन पॉल मेरा काफी पॉपुलर फ्रेंच रेवोल्यूशनरी जिनको मारा गया था। उन्होंने रेडिकल सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस को सपोर्ट किया था और एक आर्टिकल लिखा था लेमी डू प्यूपला, जिसका मतलब है द फ्रेंड ऑफ द पीपल। इसमें उनके सभी रेडिकल व्यू पॉइंट्स थे एंड ही वॉज असैसिनेटेड बाय पर्सन नेम्ड शार्लोट कॉर्डे 1793 में। इनके असैसिनेशन की भी बात करेंगे। शार्लोट कॉर्डे वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। मरा ओवरथ्रो करने में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि जो भी मोनार्किकल सिस्टम्स चल रहे हैं, जो भी किंगशिप चल रही है, रॉयल पीपल हैं, एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, उनको तो बिल्कुल तख्त पलट कर देना चाहिए। ही एडवोकेटेड फॉर इक्वल राइट्स फॉर ऑल, पर्टिकुलरली लोअर क्लास की बात किया करते थे। तो मेरा एक प्रोपोनेंट थे ऑफ डायरेक्ट एक्शन, वी कैन से डायरेक्ट एक्शन, बिलीविंग दैट पीपल नीडेड टू टेक मैटर्स इनटू देयर ओन हैंड्स टू अचीव चेंज rather than rely on the state or institution or king or queen। किसी पर डिपेंड मत रहो। अपने अपने एक्शंस के बेस पर किसी भी चीज को कन्वर्ट करने की, रिफॉर्म करने की कोशिश करो। उनके वायलेंट व्यू पॉइंट्स ही उनकी मौत का कारण बने थे। His extreme views and incitement to violence led to his assassination by Charlotte Corday, जो कि रेडिकलिज्म के, वायलेंस के अपोज थी। शी इज द वन। जुलाई 1793, नोट कर लीजिएगा आप, जुलाई 1793। शी गेन्ड एंट्री टू हिज हाउस एंड शी वेंट ऑन द प्रिटेंस की आई एम हियर टू प्रोवाइड हिम some information। Once inside, she stabbed to death while he was in his bath। तो while he was taking bath, he was stabbed। इस तरीके के कुछ sketches हमें मिलते हैं। ऑफ कोर्स कोई पिक्चर तो नहीं हो सकती। तो we can say Marat's death actually made him a martyr। एक शहीद के रूप में जाने जाते हैं अपने revolutionary cause की वजह से, and he became a symbol of revolution itself। रेवोल्यूशन की, फ्रेंच रेवोल्यूशन की जब भी बात होती है तो मरा का नाम जरूर लिया जाता है। देखिए, ऑल्दो कोई इंपॉर्टेंट ऑफिशियल चेंज नहीं आया था, लेकिन इम्पैक्ट रहा। क्या इम्पैक्ट? ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन women were excluded from political rights such as voting and holding office। कोई पोजीशन उन्हें नहीं मिलती थी। बट डिस्पाइट दिस they played an active role in protests, riots, women's clubs and uprisings। जो भी सोशल अपराइजिंग होती थी, रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग होती थी, उनमें फीमेल्स ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। कुछ ने इवन सपोर्ट करने के लिए और कुछ ने अपोज करने के लिए, बट वट एवर, अपनी आवाज तो उठाई।
तो ऐसे रेवोल्यूशनरीज थे जिनकी वजह से फीमेल्स को पता चला कि हम भी आवाज रेज कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और फर्दर वीडियोस में और ज्यादा जानेंगे जेंडर मोमेंट्स के बारे में। Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments.